ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम 40 काल के छठे रविवार पर पहुंच गए हैं। हम पवित्र बाइबल के 4 महत्वपूर्ण वचनों पर मनन करेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 15 से 26, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 43 से अध्याय 22 के 5, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 वाक्य 13 से 23 और योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 11 से 18। इन वचनों के माध्यम से हम ईश्वर की योजना, विश्वास की एकता और मसीह के प्रेमपूर्ण नेतृत्व को समझने का प्रयास करेंगे। आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के न्याय और कृपा दोनों को दिखाता है। सोदोम और गोमोरा के लोग घोर पाप में लिप्त थे, इसलिए ईश्वर ने उन नगरों को नष्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन लोत और उसका परिवार ईश्वर की कृपा से बचाया गया। सोदोम और गोमोरा के लोगों ने ईश्वर की चेतावनी को अनसुना किया, लेकिन लोत ने ईश्वर की बात मानी और बचाए गए। संत अगस्टिन कहते हैं, ईश्वर हमें बचाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें भी उनकी ओर मुड़ना होगा। लोत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का स्तंभ बन गए। यह हमें सिखाता है कि जब ईश्वर हमें एक नई दिशा में ले जाते हैं तो हमें अपने अतीत की ओर नहीं लौटना चाहिए। सोदोम और गोमोरा को नष्ट किया गया, लेकिन लोत को बचाया गया। यह दर्शाता है कि ईश्वर दयालु है, लेकिन वह पाप को अनदेखा नहीं करते। आज का दूसरा पाठ हमें ईश्वर की विश्वास योग्यता को दिखाता है। इस्राएलियों ने वादा किए गए देश को प्राप्त किया, जैसा कि ईश्वर ने उनके पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। जैसा कि संत पापा बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं, ईश्वर का वचन अटूट है, जो वह कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। इस्राएलियों को अपनी भूमि मिली, यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने वचनों को निभाते हैं। योशुआ ने इस्राएलियों से कहा कि वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और एक दूसरे से प्रेम करें। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि हम अपने परिवारों और कलीसिया में एकता और प्रेम बनाए रखना चाहिए। आज के पत्र में संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमारा व्यवहार दूसरों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। हमें किसी को ठोकर खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यदि हमारा कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के विश्वास में बाधा डालता है तो हमें उसे करने से बचना चाहिए। संत थॉमस एक्विनास ने कहा था, प्रेम का वास्तविक अर्थ दूसरों की भलाई की खोज करना है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि यद्यपि हमें मसीह में स्वतंत्रता मिली है, फिर भी हमें उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। संत फ्रांसिस असीसी कहते हैं, हम अपने अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें। पवित्र सुसमाचार में यीशु स्वयं को अच्छा चरवाहा कहते हैं, जो अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। यह एक गहरा प्रतीक है जो पूरी बाइबल में देखा जाता है। यीशु कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। इस वचन में यीशु अपनी सेवा, प्रेम और बलिदान को प्रकट करते हैं। अच्छे चरवाहा की विशेषताएं हैं, अपने भेड़ों की रक्षा करता है, उनके लिए अपना जीवन बलिदान करता है, भेड़ों के नाम से जानता है और वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं, उन्हें चरने के लिए अच्छा स्थान देता है। यीशु इन सभी विशेषताओं को पूरा करते हैं। पुराने नियम में ईश्वर स्वयं इस्राएल का चरवाहा कहलाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 1, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। यीशु खुद को सच्चा और अच्छा चरवाहा घोषित करते हैं। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं, यीशु अकेले वह चरवाहा है जो भेड़ों को जीवन की पूर्णता तक ले जाते हैं। यीशु अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देते हैं, जैसे एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। संत मदर तेरेसा कहती है, ईश्वर हमें अनंत प्रेम करते हैं और हमें भी दूसरों को वही प्रेम देना चाहिए। यीशु कहते हैं कि मेरे पास और भी भेड़ें हैं, जिसका अर्थ है कि वे सबको एक झुंड में लाना चाहते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, मसीह का प्रेम सबके लिए है, हमें एकता में रहना चाहिए। हर ईसाई को अपने परिवार, समाज और कलीसिया में दूसरों के लिए अच्छा चरवाहा बनना चाहिए। इन चारों वचनों में ईश्वर की योजना, मनुष्य का उत्तरदायित्व
विश्वास की परीक्षा और सच्चे मार्गदर्शन का गहरा संदेश निहित है। इन पाठों का एक ही संदेश निकलता है, ईश्वर हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करने वाले चरवाहा हैं। हमें उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, अधिकार की ओर नहीं लौटना चाहिए, दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा जीवन जीना चाहिए। हमें अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहना चाहिए, ईश्वर की दी हुई भूमि और आशीर्वाद की केंद्र करनी है, दूसरों को ठोकर न देने वाला जीवन जीना है और अपने जीवन के चरवाहे को पहचान कर उनके मार्गदर्शन में रहना है। ये प्रभु हमें अपने प्रेम और कृपा से भर दो, ताकि हम तुम्हारे पीछे चलने वाली सच्ची भेड़ें बन सकें। आमीन।